ये देखिए दोस्तों, अपनी कटिया किस प्रकार से तैयारी पर है। और ये 2.5-3 महीने की प्रेग्नेंट भी हो गई है। ये देखो मीणी है ये दोस्तों। और पीठ ये देखो इसकी कितनी चौड़ाई है। उम्मीद है तो इससे अच्छी है। और इधर अपनी यशोदा रानी को हरा चारा है वो डाला जा रहा है। ये देखो पर्याप्त मात्रा में हरा चारा है, जो कि आप देख देख सकते हो। इतना हरा चारा मिलेगा तभी पशु अपना दूध है वो प्रॉपर निकालेगा, क्योंकि पूरी न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी हो जाती है इससे। और ये जोई का अपनी का हरा चारा है। साइलेज की भी इसमें ज़रूरत नहीं रहती है जब तक हरा चारा उपलब्ध है तब तक, क्योंकि हरा चारा नहीं है तो आखिरी हथियार में साइलेज यूज में होता है। और पीछे से देखो आर्डर बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है, क्योंकि मिल्चिंग इसकी अभी हुई है, इसी कारण से आर्डर है वो बिल्कुल सिकुड़ गया है। अभी आराम से चलेगी। हरा चारा इसको डाल दिया है। ये देखो नीचे से थन वगैरह तो आप काफ़ी वीडियो में देख रहे हो, इतनी शानदार बनी हुई है। और मात्र 2.5 साल की ये बछड़ी है अपनी। ये देखो हरा चारा कितना पर्याप्त है अपनी बछड़ी के लिए। बछड़ी के लिए क्या, सारे पशुओं के लिए ही पर्याप्त है, क्योंकि हमने 1-2 बीघे के अंदर हरा चारा लगा रखा है। और इस साइड देखो बर्फबारी कितनी भयंकर हुई है इस बार। तो ये आड़ू का पौधा ये जल गया है, और इस साइड वाला भी पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। ये देखो अब चौमासे में पता लगेगा ये फूटेंगे या नहीं फूटेंगे, क्योंकि इस साल बर्फबारी है वो बहुत ही ज़्यादा हुई है। और इस साइड देखो सर्दी के कारण अपनी कटिया भी रूंग है, ये कैसे उखाड़ रखी है, क्योंकि सर्दी बहुत तेज़ पड़ रही है दोस्तों इस साल। ये देखो नीचे से आपको इसका आर्डर और वे भी दिखाऊंगा, थन भी तो ये किस प्रकार के बना रखी है। ये देखो आप इसके थन चारों के चारों सटीक थन हैं, कोई पांचवा थन की गुंजाइश नहीं है, चारों थन बराबर हैं। और जैसे जैसे ये मिल्चिंग पर आएगी तब तक। और ये देखो कई दिनों तक नहवाई नहीं है अपनी कटिया को, क्योंकि सर्दी के कारण अगर सर्दी में नहलाएंगे तो बीमार होने का भी चांस बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखो पीछे से भी आप आर्डर है वो देख सकते हो। ये देखो पीछे वाली जो आर्डर की पोजीशन जब कटिया निकालेगी तब पता चलेगा आपको कि क्या पोजीशन निकालेगी, तभी हमारे को पता चलेगा, क्योंकि ऐसे हम भी क्या अनुमान लगाएं। ये देखो जब ब्याएगी, जब दूध पर आएगी तब पता चलेगा। और ये है इनका हरा चारा, जो कि जोई का है। ये आप देख सकते हो फुल हरा चारा मिल रहा है अब तो फिलहाल तो। 1-2 महीने के अंदर हमारे पशुओं को हरा चारा नहीं मिलता है, बाकी सभी महीनों के अंदर हरा चारा पर्याप्त रहता है अपने पशुओं के लिए। और इधर अपनी राधा रानी, जो कि ये भी खाने में व्यस्त है। ये देखो इसको भी हरा चारा और तूड़ी है गेहूं की वो डाल रखी है। और इसके भी ब्याने के दिन अब निकट ही हैं, 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लेगी, इससे ऊपर नहीं लेगी। और जब ये आर्डर बढ़ाएगी तब देखना। ये देखो इसकी लालिमा कितनी शानदार लालिमा आई है, क्योंकि सर्दी के कारण है पशु है वो रूंग उपाड़ लेते हैं। और आगे से माथा देखो इसका, और सींग और कानों की बनावट कितनी लाजवाब। ये देखो ज़्यादा ऊंची तगड़ी गाय होने से भी कोई मतलब नहीं है कि दूध उसी के लगेगा, क्योंकि छोटी हाइट की भी दरमियानी हाइट की होगी उसके भी दूध खूब लगता है, ऐसी बात नहीं है। और इस साइड अपनी पशुओं के जो गोश्ते या थेपड़ी बोलते हैं वो अपने गवों की है, क्योंकि इनके चाट के काम आएंगी, क्योंकि दोनों की दोनों अब ब्याह जाएंगी। तो ब्याह के ऊपर ये आराम से इनके चाट के नीचे काम आएंगी। और इधर अपनी ये जो लहसुन की कैरी है, लहसुन देखो कितना ज़बरदस्त खड़ा है, 1 नंबर का लहसुन खड़ा है। आज इसके अंदर पानी भी दे दिया है। और इस साइड देखो आप, ये देखो कितनी शानदार लग रही। और इधर ये अपने जो कि पिछली बार से तो इस बार
हल्के हैं, लेकिन इतने भी हल्के नहीं है जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं। पता नहीं बर्फ़ से ये बचेंगे तब की बात है, क्योंकि बर्फ़बारी है वो बहुत अधिक हो रही है। ये देखो आप दूर से आप नज़ारा देखो कितना शानदार लग रहा है। ये है नज़ारा। और ये अपनी मोटर है, ये जो के अंदर ही चल रही है। ये देखो बाल है वो सभी जोक के अंदर निकल रही हैं, क्योंकि अब फरवरी का महीना अब स्टार्ट होने वाला है, तो इनकी कटाई वगैरह वो स्टार्ट हो जाएगी मार्च के अंदर। और ये पौधा बताना किस चीज़ का है दोस्तों, जिसकी सब्जी भी बनती है इनकी फलियों की। तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये पौधा है, ये पेड़ किस चीज़ का है। ये देखो कितना शानदार, ये भी अब फल और लदा पौधा है, फलियाँ भी इसके आने स्टार्ट हो जाएंगी थोड़े बहुत दिनों के अंदर, और कच्ची कच्ची फलियाँ आएंगी, और जिनकी सब्जी है वो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार बनती है। ये देखो कितना लाजवाब अपना पौधा है। पिछले साल भी इसकी सब्जियाँ बहुत लोग खाए और हम भी खाए, बड़ी स्वादिष्ट इसकी सब्जी होती है। अब आप कमेंट में बताना कि ये किस चीज़ का पेड़ है, वो बताना। ये देखो नीचे से और ऊपर से फाल में बिल्कुल लदापद हो रखा है। उम्मीद अच्छी है कि फलियाँ बहुत आएंगी। और इधर भी देखो सब के सब पौधे जल गए हैं, क्योंकि जो बड़े पेड़ हैं उनको तो हानि हुई नहीं है, लेकिन छोटे पेड़ हैं उनको सबको सर्दी के कारण जल गए हैं। और ये देखो अपना आम का पेड़ भी अभी अच्छे फुटाव पे चल रहा था, लेकिन सर्दी के कारण ये भी जल गया। जाप्ता करते करते भी ये पूरा का पूरा जल गया। ये देखो पूरे के पूरे पौधे नष्ट हो गए हैं। ये भी आम का ही था, अच्छा फुटाव पे चल रहा था, लेकिन क्या करें अब। ये अपना अमरूद का पौधा है, ये तो अभी जला तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर से आपको दिख रहा जला हुआ। और ये तो पूरा ही बिल्कुल ही साफ़ है। ये देखो पूरा का पूरा ही बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब पता नहीं फूटेगा या नहीं फूटेगा, अब तो सर्दी जाए बाद ही पता चलेगा कि ये फूटेगा या नहीं। और इस साइड ये जो देखो इन जो के अंदर इतना वो ठीक ठाक है, थोड़ी पछती हैं, लेकिन ये भी ठीक है, हो जाएंगे ये भी तैयार जब तक सर्दी पड़ रही है इस, क्योंकि पछेती फसल को है वो नुकसान कम देगी, अगेती फसल को ज़्यादा नुकसान होता है। और ये मशहूर है अपने पड़ोसियों की, और ये जो भी अपने पड़ोसियों के ही हैं। अब आप बताना कि जो